नमस्कार दोस्तों। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? शादी हो रही है, लेकिन रिश्ते टूट रहे हैं। पति है, लेकिन समझ नहीं है। साथ है, लेकिन विश्वास और सम्मान कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम शादी तो कर लेते हैं, लेकिन पति का धर्म, उसकी असली भूमिका नहीं समझते हैं। जब कर्तव्य भुला दिए जाते हैं, तो रिश्ते बोझ बन जाते हैं और ज़्यादा दिन तक चलते नहीं हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे समस्या क्या है, शास्त्रों के अनुसार पति का क्या धर्म है, आधुनिक समय में समस्या क्या है और इस रिश्ते को मजबूत बनाने का समाधान क्या है। किस तरह रिश्तों को मजबूत बनाया जाए, तो आइए सच्चाई को समझते हैं। नमस्कार। सनातन ज्ञान की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां रिश्ते कांच के तरह और टूट रहे हैं, एक रिश्ता वो है जो समाज की नींव है, पति और पत्नी का रिश्ता। पर क्या हम इस रिश्ते के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ पति के वास्तविक अर्थ को समझते हैं? पति क्या है? पति क्यों जरूरी है? पति का धर्म क्या है? शास्त्रों के अनुसार पति का क्या धर्म है? क्या पति सिर्फ एक नाम है, एक पहचान है, या घर चलाने वाला एक एटीएम मशीन है, या फिर शास्त्रों की दृष्टि में उसका कोई बहुत बड़ा, बहुत गहरा, बहुत पवित्र अर्थ भी है? आज हम समय की धूल में छिपे उस सनातन ज्ञान को फिर से उजागर करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में पति कौन है, उसका धर्म क्या है और क्यों एक अच्छा पति परिवार के लिए ईश्वर का वरदान होता है। आज की नारी आत्मनिर्भर जरूर हो गई है। वह नौकरी करती है, निर्णय लेती है, आर्थिक रूप से भी योगदान देती है। इसे कई बार कुछ पत्नी को यह लगने लगता है कि अब उसका पति उतना आवश्यक नहीं रह गया है। वह अनजाने में पति को कम महत्व देने लगती है, इग्नोर करने लगती है, उपेक्षा करने लगती है। वो क्या समझेगा, उसे कहने की क्या जरूरत है, आदि सब सोचने लगती है और अपना डिसीजन खुद लेने लगती है। पति अगर सीधा साधा शांत स्वभाव का हो तो पत्नी सोचती है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और उसे भाव देना बंद कर देती है। पति और पत्नी दोनों के लिए धर्म एक दूसरे को सम्मान करना है। और आजकल रिश्ते टूटने का एक प्रमुख कारण है पत्नी का और पति का दोनों में सामंजस्य ना होना, सम्मान ना होना। तो चलिए अपने मन को शांत करके इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं और पति के उस स्वरूप को जानने के, समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है, जो भारतीय संस्कृति का एक आधार स्तंभ है। पहले हम समझते हैं पति कौन है, पति का क्या अर्थ है। हु इज हस्बैंड? सबसे पहले समझते हैं ये पति शब्द आया कहां से। यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक पूरा का पूरा एक दर्शन है, फिलॉसफी है। पति शब्द संस्कृत की धातु पा से बना है। पा का अर्थ होता है पालन करना, रक्षा करना, और ती का अर्थ होता है करने वाला। तो पति का शाब्दिक अर्थ हुआ जो पालन करे, जो रक्षा करे। अब प्रश्न उठता है किसका पालन करे, किसकी रक्षा करे? अपनी पत्नी के मान सम्मान के, उसके विश्वास की रक्षा, उसके धर्म की रक्षा, उसके आध्यात्मिक विकास में सहायता करके उसकी रक्षा। वह सिर्फ एक भौतिक संरक्षक या फिजिकल प्रोटेक्टर नहीं है, वह एक आध्यात्मिक सहचर है, स्पिरिचुअल कंपेनियन है, एक जीवन साथी है, आध्यात्मिक जीवन साथी है। मनुस्मृति में एक अद्भुत बात कही गई है कि जहां स्त्री अपने पति के प्रति शुद्ध भाव रखती है और पति भी अपने धर्म का पालन करते हैं,
वहां धर्म कभी नष्ट नहीं। एक दो तरफा मार्ग है। पति का धर्म ही पत्नी के मन में शुद्धता और समर्पण का भाव जगाता है। जब पति अपने धर्म पर अडिग नहीं रहता है तो पत्नी के मन में प्रेम नहीं जाग सकता है। जब पति अपने धर्म पर अडिग रहता है तो गृहस्थी का धर्म सनातन और अटूट हो जाता है और प्रेम भी अटूट हो जाता है। अब पत्नी अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तत्पर रहती है। इसके बाद आगे समझ आप किस प्रकार के पति हैं। शास्त्रों ने गुणों के आधार पर पतियों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, अलग अलग टाइप में बांटा है, ताकि हम आत्मविश्लेषण कर सकें। मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के आते हैं। एक सात्विक पति, जिसको पालक पति कह सकते हैं। यह वो पति होता है जो भगवान श्री राम के आदर्श के करीब निकट होता है। भगवान श्री राम की तुलना तो किसी से नहीं कर सकते, पर उसके आदर्शों को करीब करीब निकट होता है। वह अपनी पत्नी का भरण पोषण करता है, उसे समाज में मान सम्मान दिलाता है, उसकी मर्यादा की रक्षा करता है, उसके विचारों को सुनता है, उसके सुख दुख में बराबर का भागीदार होता है और एक पत्नी व्रत का पालन करता है। वह अपनी पत्नी को भोग की वस्तु नहीं बल्कि सहधर्मिणी यानी धर्म पथ पर साथ चलने वाली साथी मानता है। ऐसा पति घर को स्वर्ग बना देता है। दूसरा पति आते हैं आध्यात्मिक पति। यह वो पति है जो भगवान शिव के समान बोल सकते हैं, भगवान की तुलना तो किसी से नहीं कर सकते हैं। यह शिव का दाम्पत्य जीवन है वैसा गुण। वह स्वयं तो तपस्वी और ज्ञानी है, लेकिन अपनी पत्नी अपनी शक्ति को भी अपने साथ रखते हैं। वह उसे अपने वाम अंग में स्थापना देता है, अपना आधा शरीर समझता है, यानी उसे अपना हृदय के सबसे करीब रखता है। वह पत्नी को केवल संसार के लिए नहीं बल्कि परमात्मा की यात्रा के लिए भी तैयार करता है। अर्धनारीश्वर का स्वरूप इसी का प्रतीक है, जहाँ शिव और शक्ति मिलकर पूर्ण होते हैं। अकेला दाम्पत्य जीवन नहीं चलता है, दोनों को मिलने से दाम्पत्य जीवन चलता है। तीसरा आता है दमनकारी पति। यह वो पति है जो रावण और दुर्योधन की प्रवृत्ति का है। वह शक्तिशाली तो है, संपन्न भी है, धनी भी है, लेकिन वह पत्नी को अपनी एक संपत्ति समझता है। वह उसके विचारों का दमन करता है। वह उसकी बात को नहीं सुनता है, उसको इग्नोर करता है। जैसे रावण ने मंदोदरी का इग्नोर किया बातों को, दुर्योधन ने अपनी पत्नी की बातों को इग्नोर किया। उसे अपमानित करता है और केवल अपने अहंकार को संतुष्ट करता है। शास्त्र ऐसे पति की घोर निंदा करता है, क्योंकि वह परिवार और वंश के विनाश का मूल कारण बनता है आगे चलकर। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि पत्नी की जो धर्म सम्मत बात है वही मानना योग्य है। ऐसा नहीं सारी पत्नियां धर्म के उपदेश ही देती रहती है। बहुत सारी पत्नी है जो परिवार को अलग होने का भी उपदेश देती है, मंत्र देती है। माता पिता को छोड़ दो, भाई बहनों को छोड़ दो, गलत भी ज्ञान देते हैं। तो ऐसे समय विचार करना चाहिए कि कौन सा धर्म को उपदेश सही मार्ग दे रहा है। चौथा आता है एक तामसिक पति। यह सबसे निम्न श्रेणी का पति होता है, निम्न टाइप का पति है। वह आलस, नशा, वासना, क्रोध में डूबा ही रहता है। उसे न अपने कर्तव्यों का ज्ञान होता है, न ही परिवार के प्रति कोई जिम्मेदारी। बस आलस की आलसी की तरह पड़ा है, नशे में पड़ा हुआ है। कभी हाथ में पैसे आ गए तो चले गया कोठा पर। वह अपने और अपने परिवार के जीवन को नरक बना देता है। ऐसे पति अपने जीवन को तो नरक बनाता ही बनाता है, साथ में पत्नी परिवार के जीवन को भी नरक बना देता है। ऐसे पतियों को सुधारना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे पति ना हो। आप अपने विचार से समझे
कि आप किस टाइप के पति हैं, किस कैटेगरी में आप आते हैं। फिर अपने जीवन को, अपने आदर्शों को, अपने मूल्यों को पहचानें और अपने जीवन को उच्च गति या सन्मार्ग पर लेकर चलें। शिव पुराण कहता है कि पृथ्वी पर स्त्री के लिए पति जैसा कोई रक्षक नहीं है। शिव पुराण में एक बात आती है कि पृथ्वी पर स्त्री के लिए पति जैसा कोई रक्षक, प्रोटेक्टर नहीं है, जीवन साथी। क्योंकि सच्चा पति उसे केवल बाहरी दुनिया से ही नहीं, बल्कि उसके अपने मन के भय, असुरक्षा, अकेलापन से भी बचाता है। आप समझते हैं कि पति का धर्म क्या है? अभी तक हमने पति कौन है, पति के प्रकार समझे, आप किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, आप किस टाइप के पति हैं। आप समझते हैं कि पति का वास्तविक धर्म क्या है। ऐसे ड्यूटीज तो बहुत सारे होते हैं, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर उसमें हम मुख्य रूप से बांटते हैं। तो एक आदर्श पति का धर्म क्या है? यह सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, इसके 5 महाकर्तव्य हैं। पहला कर्तव्य रक्षा धर्म। यह पहला धर्म है। शारीरिक रक्षा, उसे सुरक्षित महसूस कराना, उसको कॉन्फिडेंस में लेना। मानसिक रक्षा करना, उसे तनाव, चिंता, अपमान से बचाना, भय से बचाना। भले ही अपमान करने वाला परिवार का ही क्यों ना हो, उसे सुरक्षा प्रदान करना। और आध्यात्मिक रक्षा, उसके विश्वास और श्रद्धा की रक्षा करना, उसकी धर्म की रक्षा करना, उसकी मर्यादा की रक्षा करना। ये पति का पहला धर्म है। और अधिकांश पतियों में ये धर्म गुण नहीं पाते हैं। वो अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों, अपने रिश्तेदारों के दबाव में आकर यह पति का पहला धर्म भूल जाता है। पति को, पत्नी को अकेला छोड़ देता, उसे तनाव, चिंता और अपमान में साथ नहीं देता, और बल्कि उसको और भी मानसिक तनाव, चिंता और अपमान की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर देता। यह आपका धर्म नहीं है। इन सब चीजों से बच के रहे। दूसरा आता है पोषण और अर्थ धर्म। ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर धन कमाकर परिवार का पालन पोषण करना ही पति का धर्म है। अधर्म से कमाया गया धन घर में कभी भी सुख शांति नहीं दे सकता है। यह अशांति और रोग ही लाएगा। पति का कर्तव्य है कि वो घर में जो भी अन्न लाता है, धन को लाता है, तो वो शुद्ध हो, पवित्र हो, ईमानदारी के साथ कमाया हुआ हो। आज ये पत्नी का कर्तव्य बनता है कि पति ईमानदारी से कमाकर जो भी धन संपत्ति लाता है घर पर, उसको संतोष और सम्मान से उसको स्वीकार करे, उसमें जीवन यापन करे, न कि पति को मजबूर करे अनैतिक मूल्यों के आधार पर धन कमाने। तीसरा आता है सम्मान और समानता का धर्म। पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है हिंदू धर्म में। उसके बिना पति अधूरा है। उसे हर निर्णय में भागीदार बनाना है, उसके ज्ञान, सलाह का सम्मान करना है और उसे बराबरी का दर्जा देना पति का परम धर्म है। वह आपकी सहयोगी है, नौकरानी नहीं। पति को यह ध्यान रखना चाहिए कि पत्नी को अपने हर कार्य में शामिल करें, इन्वॉल्व करें। हो सकता है कि पत्नी की समझदारी, बुद्धिमत्ता आपसे कम हो, और उसको इन्वॉल्व जरूर करें। यह आपका धर्म, उसको जरूर बताएं। कोई भी निर्णय अकेला ना लें। आप ले भी लेते हैं तो कभी ना कभी ये चीजें आप उसको पता चलेगी। उस दिन से उसके मन में आपके प्रति एक अविश्वास पैदा होगा। यही अविश्वास प्रेम की कमी लाता है। अब प्रेम कमी होगा तो सम्मान की कमी आएगी, फिर परिवार में शांति नहीं रहेगी, फिर अशांति का वास हो जाएगा। चौथा पति का धर्म है निष्ठा और संयम का धर्म। एक पत्नी व्रत का पालन करना,
एक पत्नी व्रत का पालन करना पति का पहला धर्म है। यह केवल शारीरिक निष्ठा नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक निष्ठा भी है। मन से तन से एक ही पत्नी के प्रति समर्पित रहना। जब पति अपने पत्नी के प्रति पूर्ण समर्पित होता है जब पति अपने पत्नी के प्रति पूर्ण समर्पित होता है तो पत्नी के मन में उसके लिए जो श्रद्धा उत्पन्न होती है वह उस घर को एक मंदिर बना देती है। पति के जीवन में सुख शांति स्वतः आने लगती है। आपकी पत्नी पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ हो, कम पढ़ी लिखी हो, कमाती हो, नहीं कमाती हो, सुंदर हो या नहीं है सुंदर, आपका यह कर्तव्य है उसके प्रति निष्ठा और संयम का धर्म निभाना। आपने एक बार हाथ उसको पकड़ लिया है तो उसके साथ जीवन निभाना ये आपका धर्म है। उसके बाद आता है 5वां नंबर, गृहस्थ को तपोवन बनाना। यह सबसे ऊंचा धर्म है पति का। यह पति का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गृहस्थ को घर को एक तपोवन बनाना है। घर को केवल ईंट पत्थर का मकान नहीं है बल्कि एक तपोवन है जहां शांति हो, प्रेम हो, ज्ञान की चर्चा हो, जहां बच्चे उत्तम संस्कार सीख रहे हैं। यह जिम्मेदारी पति और पत्नी दोनों की है पर उसका नेतृत्व लीडरशिप पति को करना है। यह पति का जिम्मेदारी है कि पत्नी को अपने बच्चों को संस्कार दे, अपने जीवन का नैतिक मूल्यों को समझाए। और हमारे शास्त्रों में महाभारत में भी एक प्रसंग आता है। एक पतिव्रता पत्नी अपने पति को धर्म के मार्ग पर स्थिर रखती है और जब पति धर्म में स्थित हो जाता है तो वह कभी पाप के मार्ग पर नहीं जाता है, बुरे मार्ग पर नहीं जाता है। देखिए यह रिश्ता कितना गहरा और एक दूसरे पर निर्भर है। पति पत्नी में तलाक पड़ गया, रिश्ते आजकल 6-6 महीने तक नहीं टिकते, 6 महीने के भी रिश्ते नहीं टिक रहे आज तो। हमारा ये हिंदू समाज ऐसा नहीं था। खैर हम इसकी चर्चा में बात करें, अलग से करेंगे। आप समझते हैं पति का महत्व क्या है, क्यों है वो परिवार का केंद्र, इंपॉर्टेंस ऑफ हस्बैंड। पति क्यों जरूरी है, पति का महत्व क्या है। कल्पना कीजिए एक रथ की 2 पहिए हैं, पति और पत्नी नाम का। यदि एक पहिया भी कमजोर हो या गलत दिशा में चला जाए या खराब हो जाए तो क्या रथ अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? नहीं। धर्म पालन का आधार है पति। कोई भी यज्ञ, दान, बड़ा धार्मिक अनुष्ठान पति के बिना पत्नी अकेले नहीं कर सकती है। पति की उपस्थिति उसे पूर्णता प्रदान करती है। वह परिवार का यजमान होता है, संतुलन और सुरक्षा का केंद्र। पति परिवार में एक बरगद के पेड़ की तरह होता है जो सबको अपनी छाया में सुरक्षा और शीतलता प्रदान करता है। वह परिवार को बाहरी झंझाओं, बाहरी मुसीबतों से बचाता है। मोक्ष का सहयात्री। गृहस्थ आश्रम का लक्ष्य केवल अर्थ और काम वासना नहीं है, अर्थ और काम नहीं है बल्कि धर्म मोक्ष भी है। और हमारा हिंदू धर्म की फिलॉसफी भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 स्तंभ है। पति वो साथी है जो पत्नी के साथ मिलकर इन 4 पुरुषार्थों को साधता है या प्राप्त करता है। नारद स्मृति में एक वचन आता है कि यह नहीं है कि स्त्री कमजोर है, कि स्त्री कमजोर नहीं है। गृहस्थ आश्रम में धर्म और अर्थ के मार्ग पर चलने का विधान ही एक ऐसा बनाया गया है कि पति पत्नी एक इकाई के रूप में साथ चले, एक साथ आजीवन चले, जिसका नेतृत्व पति करता है और पत्नी साथ देती है। पर आज के आधुनिक समय में आधुनिक समस्याएं भी है। आज का पति कैसा है, कहाँ खो गया, क्या इशू है आज के पति के साथ? आज का पति कहाँ खो गया? मॉडर्न ऑफ हस्बैंड। इतने महान आदर्शों के बावजूद
आज पति पत्नी के रिश्ते में इतनी समस्याएं क्यों हैं? आज का पति कहाँ उलझ गया है? क्यों उलझ गया है? चलिए इसको समझते हैं। पहला उसका कारण है संवाद की कमी, कम्युनिकेशन गैप। पति पत्नी एक ही घर में रहते हैं पर मीलों दूर। दिन भर ऑफिस की थकान, रात में मोबाइल और टीवी, दिल की बात करने का समय ही नहीं मिलता। छोटी छोटी गलतफहमियां बढ़कर तलाक का कारण बन जाती है या बन रही है। अहंकार का टकराव, ईगो क्लैश। मैं ज्यादा कमाता हूँ तो मैं ज्यादा कमाती हूँ, मेरा ज्यादा चलना चाहिए तो मेरी चलनी चाहिए। यह अहंकार रिश्तों को दिमाग की तरह खोखला किए जा रहा है। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति स्पर्धी बन गए हैं, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन गए हैं। एक ही घर में सहयोगी नहीं है, अभी कॉम्पिटिटर हो गए हैं। मैं ज्यादा कमाती हूँ, मैं ज्यादा कमाता हूँ, ये काम तू कर तो तू कर, यही चल रहा, तू मैं चल रहा है। उसके बाद आता है अत्यधिक भौतिकवाद। तीसरा कारण है अत्यधिक भौतिकवाद, एक्सट्रीम मटेरियलिज्म। पति पर एक अच्छा प्रदाता, गुड प्रोवाइडर बनने की इतना दबाव है कि वो एक अच्छा पति बनना ही भूल गया है कि पति किसको कहते हैं, पति कौन है, अपने आप को भी भूल गया है। वो सुविधाएं तो दे देता है, वो सुविधाएं तो दे रहा है, पर समय प्रेम नहीं दे पा रहा। उसके जीवन की सुख शांति न जाने कहां खो गई है। ये करो वो करो, ये करो वो करो, ये पाओ वो पाओ, सब कुछ पाओ। एक भौतिकवाद का दबाव है। गाड़ी, बंगलो, कार, बड़ी कार, छोटी कार। पति इन सब चीजों को करने का एक मशीन बन गया। चौथा, धार्मिक शिक्षा का अभाव, लैक ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन। हमें स्कूल कॉलेज में सब कुछ सिखाया गया, पर एक अच्छा पति, एक अच्छा इंसान बनना नहीं सिखाया गया, या एक अच्छा पत्नी कैसे बने ये नहीं सिखाया जाता। धर्म और संस्कारों से दूरी ने हमें भीतर से खोखला कर दिया है। धर्म को एक पाखंड का एक रूप समझकर सब लोगों ने धर्म को एक काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया है, इग्नोर कर दिया है, उपेक्षा कर दिया है। धर्म वो नहीं है जो पाखंडी बाबाओं ने और फिल्मों ने जो परिभाषित किया। एक बार तो गीता पढ़ के देखो कि टीवी सीरियल और ये पाखंडी बाबाओं ने समाज को किस तरह से भ्रमित किया है। शास्त्रों को खुद से पढ़ना सीखो। पांचवा कारण है अपेक्षाओं का बोझ। पत्नी की अपेक्षाएं और समाज की अपेक्षाएं, इन दोनों के बीच आज का पति पीस रहा है। वह मजबूत दिखने के चक्कर में अंदर ही अंदर टूट रहा है, पीस रहा है। तो आज के पति का समस्या हमने देखा, पति क्या है, पति कितने टाइप के होते हैं, पति की समस्या क्या है। अब प्रयास करते, समस्या है, सब कुछ है, हम सबने इसको जान गए। अब समझते हैं कि इसको कैसे समाधान करें, सॉल्यूशन क्या है। चलो, सबके कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर समस्या है, तो समाधान कैसे करें। क्या कोई सेमिनार अटेंड कर ले, कोई क्या फैमिली काउंसलिंग कंसल्टिंग का सर्विस प्रोवाइड ले ले, सब्सक्रिप्शन ले ले। तो चलिए समझते हैं कि शास्त्रों की रोशनी में इसका सॉल्यूशन क्या है। समस्या है तो समाधान भी है, और समाधान हमारे शास्त्रों में ही छिपा है। धर्म को जीवन का केंद्र बना। जब तक आपके जीवन में धर्म नहीं होगा, मर्यादा नहीं होगी,
तब तक आपका जीवन बिखरा ही रहेगा। अपनी कमाई का, अपने समय का एक छोटा सा हिस्सा धर्म और सेवा में आचरण में लाए। जब जीवन का केंद्र पैसा नहीं है, धर्म होता है। जीवन का केंद्र पैसा नहीं है, धर्म है। धर्म के बाद अर्थ होना चाहिए। तो अहंकार अपने आप समाप्त हो जाता है। तो पहले जीवन में धर्म को अपनाएं, फिर अर्थ का उपार्जन करें, फिर दाम्पत्य जीवन का सुख भोगें, उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति है। यह हमारा हिंदू दर्शन है। दूसरा उपाय माध्यम क्या है? संवाद का सेतु का निर्माण, संवाद सेतु का निर्माण करना। हर रोज नियम बना ले, हर रोज नियम बना ले। 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, आपको जो भी उचित लगे, बिना फोन, बिना टीवी के सिर्फ एक दूसरे से बात करेंगे, जैसे आज से 20, 25, 30 साल पहले लोग करते थे। अपने दिल के बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में बातें करें, शिकायतें नहीं करें, शेयरिंग करें, साझा करें, एक दूसरे पर ब्लेम ना करें, एक दूसरे की समस्याओं को साझा करें, समझें, उसको दूर करने का प्रयास करें। समय देना पड़ेगा। समय नहीं देंगे, समस्या आएगी। सहयज्ञ का अभ्यास करें। घर के काम को यज्ञ समझें। सिर्फ हवन कुंड में आहुति देना यज्ञ नहीं है। घर के काम को यज्ञ समझें और मिलकर करें। जो एक पुरुष अश्वमेध यज्ञ करता है, उसका जो पुण्य प्राप्त होता है, वह स्त्री को एक संतान को जन्म देने से प्राप्त होता है। तो घर के काम को यज्ञ समझे और मिलकर करें। साथ में पूजा करें, साथ में भोजन बनाए, साथ में बच्चों को पढ़ाए। यह सह का भाव ये रिश्ते को मजबूत करेगा। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का भाव रखें। हर रोज अपनी पत्नी को किसी एक चीज के लिए धन्यवाद दें। हर रोज नहीं दे सकते तो कम से कम वीक में एक बार तो जरूर करें। आज का खाना बहुत अच्छा बना, आज खाना बहुत अच्छा बनाया, थैंक यू बोल दे। आज घर को कितना सुंदर सजाया है, उसके लिए थैंक यू बोल दे। यह छोटा सा आभार रिश्ते को मजबूत करता है, घर का वातावरण चेंज करता है। पत्नी धर्म के पथ पर चलने वाली है। मनुस्मृति में कहा गया है कि पत्नी धर्म के पथ पर चलने वाली है। इसलिए धर्म और अर्थ की सिद्धि के लिए पति को वही करना चाहिए जो उसकी पत्नी को प्रिय हो, जो उसे प्रसन्न रखे। सोचिए, हमारे ऋषियों ने पत्नी की प्रसन्नता को पति की सफलता से जोड़ दिया है। अब कुछ ना समझ लोग मनुस्मृति को नारी विरोधी बताते हैं। जिस घर में पत्नी प्रसन्न और सम्मानित महसूस करती है, वह धर्म और अर्थ स्वयं वहां आ जाते हैं। यह मनुस्मृति का श्लोक है। हमारे देश में बहुत सारे आदर्श पतियों का उदाहरण है, जैसे भगवान श्री राम, राजा जनक, महर्षि अत्रि, सत्यवान, राजा दिलीप, राजा भर्तृहरि, महर्षि अगस्त, महाराजा हरिश्चंद्र, भगवान श्री कृष्ण। अब कृष्ण के ऊपर कुछ तो बातें भी कमेंट करेंगे। नहीं, कृष्ण भी एक अच्छे पति के ही है। युधिष्ठिर। तो मित्रों, पति होना कोई पदवी या अधिकार नहीं है, यह एक साधना है, एक महान उत्तरदायित्व है, एक ऐसा धर्म जो केवल तन से नहीं बल्कि मन, वचन, कर्म और आत्मा से निभाया जाता है। आधुनिक युग में भले ही भूमिकाएं बदल रही है, लेकिन पति का सनातन धर्म आज भी वही है और आने वाले समय में वही रहने वाला है।
अपनी पत्नी के रक्षक बनना, उसका सम्मान करना, उसका सहयोगी बनना, उसके साथ मिलकर गृहस्थ आश्रम रूपी तपोवन में धर्म और मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ना ही पति का उत्तरदायित्व है, पति का धर्म है। जब एक पुरुष इस धर्म को समझ लेता है तो वह केवल एक पति नहीं बल्कि अपने परिवार का एक ईश्वर तुल्य बन जाता है। अगर यह विचार आपके हृदय तक पहुंचे हो तो इस वीडियो का अपने जीवन का हर पुरुष, हर पति के साथ साझा करें। कमेंट में बताएं कि आप पति धर्म के बारे में क्या सोचते हैं। हमारे साथ इस ज्ञान यात्रा में बने रहने के लिए सनातन ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। ओम शांति।